बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। पिछली दो वीडियोस में आपने एडिशन ऑफ मिलियंस सीखा था। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मिलियंस सीखने लगे हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब आप सबको पता है, सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस करने को। एडिशन होता है जमा करना और सब्ट्रैक्शन होता है माइनस करना। दिस इज़ पेज 11 ऑफ योर बुक। ये पेज खोल लीजिए। यहाँ पे आपका टेबल बना हुआ है। जिस तरह एडिशन में आपको पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट समझाते हुए टेबल से समझाया था, और टेबल से समझाने का सबसे बड़ा मकसद ये कि आपको ये समझ आ जाए कि आपने वंस में से वंस को माइनस करना है, टेंस में से टेंस को, हंड्रेड्स में से हंड्रेड्स को, एंड सो ऑन। ये ना हो कि आप डिजिट्स आगे पीछे लिख दें और आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाए। दूसरी बात जो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क है वो ये है कि अभी इस लेवल पर आपने हमेशा ये याद रखना है कि बड़ी फिगर ऊपर लिखनी है और छोटी फिगर नीचे लिखनी है। अब इतनी सारी डिजिट्स हैं, उनमें बड़ी और छोटी का कैसे पता चलेगा? बड़ी और छोटी का ऐसे पता चलेगा कि अगर आपके नंबर सेम है, मिसाल के तौर पर ये एक फिगर है, इसमें नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 and 8 नंबर्स हैं, इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 and 8। दोनों के नंबर सेम हैं। नंबर सेम है तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले नंबर को देखें। यहां पर कौन सा है 2, यहां पर कौन सा है 1। तो इसका सादा सा मतलब ये है कि जब नंबर सेम हो और दो डिजिट्स में हमने, दो फिगर्स में हमने देखना हो कौन सी बड़ी है, तो जिसका लेफ्ट हैंड साइड पर आखिरी डिजिट बड़ा होगा वही फिगर बड़ी होगी, और वही फिगर सब्ट्रैक्ट करते हुए हम ऊपर रखेंगे। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि किस तरह छोटी में से भी बड़ी डिजिट हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो अभी 5th क्लास में आपने नहीं पढ़ना। इसलिए अभी के लिए आपने हमेशा ये याद रखना है कि बड़ी डिजिट ऊपर रखनी है। इस केस में ये वाली बड़ी है, ये वाली डिजिट छोटी है, तो ये हम नीचे रखेंगे। ये बड़ी क्यों है, कैसे पता चला? सेम नंबर है, 8 डिजिट्स इसमें है, 8 डिजिट्स इसमें है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 2 आ रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब? अपना बायां हाथ आगे करें। जिस हाथ से आप लिखते हैं, आमतौर पर कुछ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम दाएं हाथ से लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं। तो अपना बायां हाथ आगे करें। ये बाईं साइड है ये वाली, और ये 3 वाली जो है ये इसकी दाईं साइड है, यानी राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है। अब यहां पर आप देखें टेबल में उन्होंने 2 6 4 8 7 1 5 3 ये डिजिट ऊपर लिखी है और ये वाली डिजिट नीचे लिखी है। अगर आपको याद हो तो एडिशन में हमने कैरी का कॉन्सेप्ट सीखा था। सब्ट्रैक्शन में हम एक और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे विच इज कॉल्ड बोरोइंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बोरोइंग। बोरो किस तरह करते हैं? अब एक्चुअली तो ये डिजिट बड़ी है, पूरे के पूरे अगर आप पूरी फिगर को देखें तो ये वाली डिजिट 2 वाली बड़ी है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 26,487,153। तो जाहिर है ये 26 मिलियन कुछ है, जबकि ये कितनी है? ये 12 मिलियन कुछ है। ठीक है, 12,843,028। तो जाहिर है 26 मिलियन ज्यादा है, 12 मिलियन कम है, ऊपर वाली फिगर बड़ी है। लेकिन बाज दफा क्या होता है, अब यहां पर आप देखें, वंस की फिगर को देखें, 3 आ गया और यहाँ पर 8। अब हमें ये मसला है कि अगरचे पूरी की पूरी डिजिट तो बड़ी है, पूरी की पूरी फिगर तो बड़ी है, लेकिन ये जो वंस की जगह पर डिजिट है ये छोटा है और ये 8 बड़ा है। अब 3 में से हम 8 कैसे निकालें? उस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 3 जो है दौड़ा दौड़ा भागा भागा जाएगा 5 के पास, और 5 से कहेगा मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 दे दो। ठीक है, जब वो 1 देगा तो अब 5 तो टेंस में आता है, 5 का जो 1 है वो तो 10 के बराबर है। ठीक है, तो जब 3 जो कि वंस के खाने में से आया था, वंस के कॉलम में से आया था, वो जब टेंस के पास आया और उससे 1 लेके गया, तो एक्चुअली वो 1 नहीं लेके गया बल्कि टेंस होने की वजह से वो 10 लेके गया है। ठीक है,
तो क्या हो गया, ये 13 बन गया। ये देखें आप, सर्कल में 13 बना हुआ है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है। You can read it clearly in your book on page 11. This is example 5. जब 3 ने 5 से 1 मांगा तो वो बन गया 13। 13 में से अब आप 8 निकालिए, काउंट कीजिए उंगलियों पर। 13 कहाँ तक आता है? 13 में से 8 को हटा दें तो पीछे बच जाता है 5। ठीक है, अब जब 5 की ये वाले इसकी बारी आई, 5 में से अब हमने 2 निकालना था, लेकिन असल में इस 5 ने 3 की हेल्प करने के लिए 1 इसको दे दिया था। याद है आपको? 3 दौड़ा 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 इसके पास आया था और उसने कहा था मुझे 1 दे दो, क्योंकि 8 मेरे से बड़ा है और मैं 8 को माइनस नहीं कर सकता, और इसने 1 दे दिया। अब जब इसने 1 दे दिया तो पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया 4। ये देखें आप, तो सर्कल में छोटा सा 4 लिखा हुआ है। जब 1 बोरो कर लिया 3 ने तो 5 की जगह 4 रह गया। बोरो कहते हैं कर्जे को, बोरो करना मांगना, कर्जा लेना। ठीक है, तो 3 चूंकि छोटा था 8 से, इस वाले 8 से 3 छोटा था, तो 3 5 के पास आया और 1 इससे बोरो कर लिया। बोरो करने की वजह से 5 की जगह यहाँ पर 4 रह गया। अब जब 4 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, आगे चलें। 1 में से 0 निकाला तो सीधा साधा आंसर आ गया 1। 7 में से 3 निकाला, ये भी सिंपल, आंसर आ गया 4। 8 में से 4 निकाला, वेरी सिंपल, 4। अच्छा जी, अब यहां पर फिर वही मसला, 4 में से हम 8 कैसे निकालें? अब जो गौर से सुन रहे थे उन्हें तो फटाफट समझ आ जाएगी कि जो काम 3 ने किया था यहां पर, वही काम 4 भी करेगा। दौड़ा दौड़ा भागा भागा किसके पास जाएगा? 6 के पास। 4 में से हम 8 नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ तभी हम करेंगे जब नीचे वाला डिजिट बड़ा हो। ये देखिए 8 बड़ा है 4 से। इन तीनों कॉलम्स में हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि 7 3 से बड़ा था, 8 4 से बड़ा था, 1 0 से बड़ा था, तो हमें बोरो करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर मसला है कि 4 is smaller than 8. When 4 is smaller than 8, it needs something from 6. Only then it can help 8. ठीक है, 4 को जब तक 6 से हेल्प नहीं मिलेगी तब तक वो 8 को माइनस करने में हेल्प नहीं कर सकता। 4 के साथ जब हम 1 मिलाएंगे तो बन जाएगा 14. Now subtract 8, this 8 from 14, तो आंसर आ गया 6। अब वही बात, यहां पर क्या बच जाएगा? 5। कैसे 5 बच गया? ऐसे बच गया कि 1 4 को दे दिया था। ठीक है, तो अब 5 में से 2 निकाला, 3। यहां पर 2 में से 1 निकाला तो एक्चुअली क्या बच जाएगा? 1। इस वजह से यहां पर आंसर आ रहा है 13,644,125। बेटा ये जो सर्कल में 1 लिखा हुआ है इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, इसको आप काट दें। दिस इज अगेन अ मिस्टेक इन योर बुक। ये इमेज चूंकि आपकी बुक से लिया हुआ है और ये बुक में गलती है। ये 10 मिलियंस के नीचे जो सर्कल में 1 लिखा है इसकी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसको काट दीजिए, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 में से हम 1 निकालेंगे और 1 आंसर आ जाएगा। आपको सब्ट्रैक्ट करना आ गया, किस तरह से हम बोरो करते हैं, क्यों हम बोरो करते हैं। हम सिर्फ तब बोरो करते हैं जब नीचे वाला डिजिट बड़ा हो और ऊपर वाला डिजिट छोटा हो। नीचे वाला डिजिट अगर छोटा है तो फिर हम बोरो नहीं करेंगे, जैसे इन सब में हमने बोरो नहीं किया। यहाँ पर नीचे वाला बड़ा था तो हमने बोरो किया। जब हम बोरो करते हैं तो जिससे बोरो करते हैं, जैसे 4 ने 6 से मांगा तो 6 के पास अब 5 रह जाएगा। 6 ने अपना 1 4 को दे दिया। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ये दोनों बातें एडिशन से फर्क हैं। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जैसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था और फिर हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। ये देखें, आपको माइनस का निशान नजर आ रहा है। दिस शोज दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन का क्वेश्चन नहीं है बल्कि सब्ट्रैक्शन का है। एक और चीज आपने नोट की होगी, इस फिगर में डिजिट्स ज्यादा है, 1 2 3 4 5। ये कितने हैं? 32,664। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 and 4। ये है 6,521। जिसमें डिजिट्स ज्यादा हैं डेफिनेटली वो बड़ी है और वही हम ऊपर लिखेंगे। जिसमें डिजिट्स थोड़े हैं वो छोटी है और उसको हम नीचे लिखेंगे। 4 में से 1 माइनस करें 3, 6 में से 2 4, 6 में से 5, आंसर आ गया 1। 6 में से 5 माइनस करें 1। ये देखें, अब यहाँ पर 2 को ये परेशानी पड़ गई कि उसमें से तो 6 माइनस नहीं हो सकता। अब 2 ने क्या किया? अब देखो, आप मैंने बताया था कि अगर नीचे वाली डिजिट बड़ी हो तो फिर 2 भागा भागा दौड़ा किसके पास जाएगा? 3 के पास, अपने नेबर्स के पास। वैसे भी तो पड़ोसियों की मदद करना अच्छी बात है ना, तो यहाँ पर भी 3 के पास जाएगा और उसको कहेगा कि 3 मेरी हेल्प करो, मुझे 1 दे दो। तो 3 उसको 1 दे देगा। जब 3 उसको 1 दे देगा तो क्या बन जाएगा? ये देखिए, सर्कल में लिखा हुआ है 12। 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। यहाँ पर 3 ने अपना 1 2 को दे दिया था तो 3 के पास पीछे 2 रह गया। ये देखिए, सर्कल में लिखा हुआ है 2। 2 में से हमने कुछ माइनस नहीं करना क्योंकि ये खाना खाली है, ये कॉलम खाली है। ठीक है, ये फिगर थोड़ी छोटी थी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। 2 सीधे का सीधा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जब खाना खाली हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 0 है। तो 2 में से हम 0 माइनस करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पर 2 ही लिखना है। अब आपको मैं ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ जो हमने किया है। Ali and Bilal have 32,664 stickers all together. बिलाल हैज, यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन आपके पास बुक है, बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी देती हूँ। बिलाल हैज 6,521 स्टिकर्स। अली और बिलाल दोनों के पास कितने स्टिकर्स थे? 32,664। बहुत सारे, काफी सारे स्टिकर्स थे। बिलाल के पास कितने थे? 6,521। आपसे पूछ ही रहे हैं कि हाउ मेनी स्टिकर्स अली हैज। यहाँ पे हैज होना चाहिए। हाउ मेनी स्टिकर्स अली हैज। ठीक है, इसी दौरान हमें अपनी बुक की गलतियां भी नजर आती जा रही हैं। यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए बल्कि हैज होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स 32,664। बिलाल के हैं 6,521। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स अली एंड बिलाल हैव टुगेदर। जब 2 होंगे तो फिर हैव आएगा। इतने हैं, बिलाल के इतने हैं, तो जाहिर है टोटल में से हम बिलाल वाला अमाउंट जो कि ये है, ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास किसके स्टिकर्स आ जाएंगे? अली के। अली के पास कितने स्टिकर्स हैं? 26,143। क्वेश्चन आपको मैंने शुरू में समझा दिया कि आपने कैसे करना है। अब आपको स्टेटमेंट भी समझ आ गई। बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, जुबानी समझा भी देती हूँ कि आपने कैसे करना है, लेकिन एक्चुअली सॉल्व आप करोगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 135,810। एक कस्बा, टाउन क्या होता है? कस्बा। एक कस्बे की आबादी कितनी है? 135,000। ठीक है, 810। 135,810. If 70,952 are male members, find the number of females in that town. टोटल आबादी आपको दे दी ये वाली। इसमें से अगर मेल मेंबर्स इतने हैं 70,952, उनमें से मर्द हैं, तो बाकी औरतें उस कस्बे में कितनी होंगी? थोड़ा सा सोचें। टोटल आबादी आपको दी है, मर्दों की आबादी आप बीच में से माइनस कर दें, पीछे आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? औरतों की आबादी। ठीक है, अब
इसको आप इसी तरह स्टेटमेंट्स बनाएं। मैं आपको स्टेटमेंट बोल भी देती हूँ। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, पहले आप क्या लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इक्वल टू ये 135810, इस तरह से कॉमा डालिएगा, 135 के बाद कॉमा आएगा, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा, 135,810। मेल मेंबर्स इन दैट टाउन, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे मेल मेंबर्स इन दैट टाउन इज इक्वल टू के बाद इसी के नीचे आपने लिखना है, लेकिन ये ख्याल रखें कि ये डिजिट 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 70 के बाद कॉमा आएगा, 952 ऐसे ही लिखेंगे। आपको मैंने शुरू की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपने कॉमा लगाते हुए राइट हैंड साइड से काउंट करना होता है, 1 2 3 कॉमा 1 2। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे बेशक 2 डिजिट आए 3 आए, लेकिन यहां से आपने 3 काउंट करनी है, ठीक है। ये 70,952 जो मर्दों की तादाद है, ये आप इसके नीचे लिखेंगे। नीचे कैसे लिखेंगे, 1s के नीचे 1s आना चाहिए, 0 के नीचे 2, 1 के नीचे 5, 8 के नीचे 9, 3 के नीचे 5 के नीचे 0 और 3 के नीचे 7, 1 के नीचे कुछ नहीं आएगा। ये वाला जो 1 आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, जिस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत केयरफुली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस फिगर में से, ये बड़ी फिगर है, ये ऊपर लिखनी है, इसमें से आपने ये मेल मेंबर्स माइनस कर देने हैं और फिर इस तरह आंसर लिखना है। इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करते जाएं। आखिर में आपने लिखना है फीमेल मेंबर्स इन द टाउन, जिस तरह इन्होंने लिखा है अली हैज, तो आपने लिखना है फीमेल मेंबर्स इन द टाउन, और फिर इज इक्वल टू यहाँ पर उसके आगे आंसर लिखना है जो इस डिजिट से ये डिजिट माइनस करने में आपको मिलेगा। बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में ये क्वेश्चन करें और हमें इसकी तस्वीर खींच के भेजें।